गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और आज हम 13 सितंबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ बाइलिंगुअल फॉर्म में हैं और ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी को टारगेट करके बनाए गए हैं। ये बाकी अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को भी टारगेट करते हैं। ठीक है, इस क्लास की फीचर्स क्या क्या हैं? ये क्लास जो है वो क्रक्स है इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स का। ये बहुत शॉर्ट क्लासेस हैं, लाइक 15 मिनट की क्लासेस हैं, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम क्लास के एंड में ऐड ऑन करते हैं ताकि आप करंट अफेयर से जुड़े हुए रहें। ठीक है, तो आज से अभी हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ब्रिटेन 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? वेयर वॉज द इंडिया UK 12th इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग हेल्ड? तो ये आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, लंदन में, नई दिल्ली में, बैंगलोर में या चेन्नई में। तो उसका आंसर है बी। कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली के अंदर भारत ब्रिटेन की 12th आर्थिक और वित्तीय वार्ता आयोजित हुई है। ठीक है, अच्छा, इसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण पार्टिसिपेटेड इन दिस डायलॉग। और ब्रिटेन के जो हैं उन्होंने उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नेक्स्ट द क्वेश्चन, साफ SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 टाइटल? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका आंसर है आपका ए भारत। भारत ने अंडर 16 का जो SAFF चैंपियनशिप होती है उसको जीत लिया है। ठीक है, किसको हरा के जीता है ये? तो फाइनल मैच में बांग्लादेश पर 2-0 से जीत के साथ SAFF अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 को भारत ने जीता है। ठीक है, अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि SAFF है क्या। तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। SAFF स्टैंड फॉर साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जो स्टैब्लिश हुआ था इन ईयर 1997। कब गठन हुआ उसका? 1997 को उसका गठन हुआ था। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश के अंदर, और टोटल 7 मेंबर इसके हैं, जिसमें आपका भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका और भूटान है। ठीक है, अभी हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो भी ये यूपीपीसी जैसे एग्ज़ाम्स हैं, इनके अंदर ना करंट अफेयर के अंदर स्पोर्ट्स से क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, या सुब्रोतो कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ऐसे करके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं जो फुटबॉल से रिलेटेड हैं, जिनके नाम आप याद कर लें। मैं आपको नाम यहाँ पे लिख दिए मैंने आपके लिए। इसमें आपका रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, डुरंड कप, आशुतोष कप या मार्डेका कप। ठीक है, अब आज का अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? रिसेंटली विच कंट्री विल डेवलप अ थीम पार्क इन करतारपुर कॉरिडोर? ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी बांग्लादेश। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि इसका आंसर आप एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, अब ज़रूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन आता हो। कई बार आप क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के थ्रू और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पर है? ये भारत पाकिस्तान सीमा के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जो थीम पार्क होगा वो बहुत कॉमन है कि या तो पाकिस्तान करेगा या भारत करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में भारत तो है नहीं, तो बचा क्या? पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लो, ये इमेज है करतारपुर कॉरिडोर की। ये कल्चरल थीम पार्क एट करतारपुर कॉरिडोर, गुरुद्वारा दरबार साहिब, ठीक है, इन पंजाब प्रोविंस।
फोर्थ क्वेश्चन है आज का, डेनियल तूफान ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? स्टॉर्म डेनियल हैज कॉज्ड ह्यूज डिवास्टेशन इन विच कंट्री? ऑप्शन ए म्यांमार, बी तुर्की, सी लीबिया, डी न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर है आपका सी लीबिया। लीबिया के अंदर आया है तूफान डेनियल, ठीक है, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डेनियल तूफान कहाँ पे आया है? लीबिया में आया है। अब ये देखिए यहाँ पे लीबिया का मैंने मैप आपको दिया है, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको लीबिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज याद हो जाएंगी। और क्वेश्चन में कई बार यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस एग्जाम के अंदर या यूपीएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि लीबिया को या फिर इनमें से कौन सा कंट्री है जिसका बॉर्डर किसी भी ओशन को टच नहीं करता है। तो अगर ऑप्शन में इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया है तो आप उसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। या कई बार पूछ सकता है कि लीबिया किस ओशन को टच करता है, तो ये टच करता है किसको? मेडिटेरेनियन सी को, ठीक है। साथ ही साथ इसकी बॉर्डरिंग कंट्री में आते हैं ट्यूनीशिया, नाइजर, चाड, इजिप्ट, ठीक है, ये सब आते हैं इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज के अंदर। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुख बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज हेल्ड रिसेंटली? ऑप्शन ए हिरोशिमा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जकार्ता, ऑप्शन डी इस्तांबुल। तो इसका आंसर है डी इस्तांबुल। इस्तांबुल के अंदर क्या हुआ है? एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की बैठक अभी हाल ही में हुई है, ठीक है। और ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक डीजी राकेश पाल के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि एक क्वेश्चन बच जाता है कि भारतीय तटरक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स जो है उसकी स्थापना कब हुई है? उसकी स्थापना हुई है 1977 के अंदर, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष कौन है? राकेश पाल। राकेश पाल कौन है? आईसीजी के अध्यक्ष हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में टाटा स्टील लिमिटेड के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? Who has been reappointed as the MD CEO of Tata Steel Limited? ऑप्शन है ए राजेश खन्ना, बी के कृतिवास, सी टीवी नरेंद्र, डी प्रवीर सिन्हा। अगर आपने पहले के करंट अफेयर को अगर आपने कंटिन्यू किया होगा तो आपको पता होगा कि टाटा स्टील लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ हैं वो टीवी नरेंद्र हैं, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन पुनः नियुक्त हुआ है? तो टीवी नरेंद्र जो है वो पुनः नियुक्त यानी रीअपॉइंटेड हुए हैं दोबारा से सेम पद के लिए एमडी और सीईओ टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी के, ठीक है। ये हैं आपके टीवी नरेंद्र, ठीक है। टीवी नरेंद्र की फोटो आप देख लीजिए ताकि आपको ये लंबे समय तक याद रहे स्माइल। अब आज का 7वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक किस राज्य के सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं? अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट, विच स्टेट्स एमपी हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम? ऑप्शन ए केरला, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र और डी तेलंगाना। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मोस्टली बच्चे इसका आंसर गलत ही पिक करेंगे क्योंकि हम अक्सर अज्यूम कर लेते हैं कि इसका आंसर केरल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि केरल तो बहुत ही जिसकी शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा। पर अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर ए केरल ही है कि केरल जो है वहाँ पे जो वहाँ के एमपी हैं उनके ऊपर सर्वाधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, ठीक है। अभी एडीआर है क्या? एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है। 40% एमपी हैव द क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, केरला टॉप द लिस्ट एडीआर रिपोर्ट। तो केरल में अगर 100 लोग हैं तो समझ लीजिए 40 लोग किसी न किसी आपराधिक मामले में दर्ज हैं जिसमें रेप केसेस, हत्या और किडनैपिंग इत्यादि शामिल है। तो
कल जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन को लागू करने के लिए समिति बनाई है, तो इसका आंसर मैं आपको आज बता देती हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया है। अब क्योंकि हम यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है या समिति समझ लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पर्पज से। तो इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दैट इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और हो सके तो अपनी क्वेरीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जितना अधिक हो सके आप द सिलेक्शन क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और हमसे जुड़े रहें, और इसका वीडियो को लाइक करें ताकि हमें आपका रिस्पॉन्स मिलता रहे, सो वी कैन मेक मच मोर गुड थिंग फॉर यू। और थैंक यू सो मच।